आदाब दोस्तों। ईरान अमेरिका वार में आपने देखा होगा कि जब अमेरिका मज़ाहमत करता है, अमेरिका हमले करता है, तो आगे से ईरान मफाहमत की तरफ, मज़ाकरात की तरफ जाता है। जब ईरान सख्त पॉलिसी अपनाता है, रिटेलिएट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो अमेरिका सॉफ्ट कार्नर तलाश करता है। इस पैराडॉक्स को, इस अमल को वार एंड डिप्लोमेसी पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसे सबसे पहले एक नेपोलियन आर्मी का अफसर था जिसे कार्ल वान क्लाउज़विट्ज़ कहा जाता है, उसने मुतारिफ करवाया था। वो कहते हैं कि वार एंड डिप्लोमेसी दो अलग अलग नहीं, दो मुखालिफ नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब डिप्लोमेसी नाकाम होती है तो हम जंग करते हैं, और जब जंग नाकाम होती है तो हम डिप्लोमेसी करते हैं। याद रखिएगा, बाज़ सूरतों में चुप या खामोश रहना या अमन ही बज़ात खुद जंग को जन्म दे रहा होता है। यानी हम इसलिए चुप हैं कि जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। जंग बाज़ सूरतों में हमेशा अमन को, हम अपने अजीब हैं कि जंग में अमन तलाश करते हैं और अमन में हम जंग तलाश करते हैं। यानी जब चुप हैं तो लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं, और जब लड़ रहे हैं तो कहते हैं कि चुप हो जाए। तो यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। नीत्शे ने भी कहा था कि बाज़ औक़ात लोग इसलिए भी खामोश होते हैं कि वो जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी बाज़ सूरतों में इसलिए भी अमन होता है कि लोग चुप जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तो साहिब हो, हमें इस धरती को या इस धरती में जुड़े अमन को हकीकी अमन बनाना चाहिए। हमें अमन को हकीकी मानों में अमन के तौर पे लेना चाहिए। अमन का मकसद यही है कि सब सुकून से रहें। तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को अमन से रहने दिया जाए, सुकून से रहना दिया जाए। और यही इस वक्त की जदीद दुनिया का नया एक अमन के ऊपर मुश्तमिल वर्ल्ड आर्डर है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो।